साई राम। मैं साई श्रद्धा चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, सुखी हैं। बस बाबा पे विश्वास रखिए, इतना ही कहूँगी। श्रद्धा सबूरी बाबा के 2 मंत्र, उन्हें हमेशा याद रखना। आज जिनका अनुभव आपसे शेयर कर रही हूँ, बहुत ही प्यारा अनुभव है, बहुत ही प्यारा। और ये है मुंबई से, इनका नाम नंदनी है। और इनका एक्चुअली इन्होंने एक हाउस लिया था विरार साइड में कहीं। तो वो बिल्कुल ही मतलब ना बिल्डर जो है वहाँ स्टक हो गया था वो इनका रूम। ये एडवांस लास्ट पेमेंट भी कर चुके थे। मेंटेनेंस जिसको बोलते हैं, घर बनने के बाद जो स्टार्ट होना चाहिए वो मेंटेनेंस, ये 3 लाख रुपए पहले ही भर चुके थे। और बट इनको बिल्डर रूम नहीं दे रहा था। उन्होंने बोला पहले दिवाली पे देंगे, दिवाली पे पोजेसन नहीं मिला 2019 में, तो दिवाली पे देंगे, तब पोजेसन नहीं मिला। फिर बोला होली पे मिलेगा, फिर नहीं दिया। फिर बोला बस दिवाली पे दे रहे हैं, तो 2020 की दिवाली पे इनको लगा दे देंगे, बट फिर भी नहीं दिया। फिर उन्होंने बोला कि आप 3 लाख रुपए 3 साल का कुछ मेंटेनेंस है, तो वो आप डिपॉज़िट कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा। तो क्या पक्का मिल जाएगा? तो हाँ, जनवरी तक मिल जाएगा, मतलब 2021 की जनवरी तक दे देंगे। फिर भी नहीं मिला। फाइनली 2021 में जब ये हुआ कि तब भी इनको नहीं मिला, ये बहुत निराश हो गए। बस इधर से उधर फ़ोन करना, मेन बिल्डर के ऑफिस में जाना, वहाँ सबसे जा के मिलना। तो मुंबई में कैसे बहुत भागती लाइफ है, आपको पता है। तो महीने में एक आधी बार जाते, कभी 2 महीने में एक बार जाते, इस तरह करके पूरा 21 भी चला गया। 22 में इनको 2022 में इन्होंने होली के टाइम कुछ इनको बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। इन्होंने अपने हस्बैंड को बोला कि डर लगता है, क्योंकि उसके, मैं बिल्डर का नाम यहाँ नहीं बताऊँगी, जो भी उन्होंने मुझे बताया, क्योंकि इट्स नॉट सेफ़। तो कि मैंने उस बिल्डर के कई वीडियो देखे हैं जिसमें बहुत लोग परेशान हैं और वो रूम्स नहीं दे रहा है। लोग इतने सारे वहाँ जाकर खड़े हो रहे हैं कि मुझे डर लगता है अपना रूम फंस गया। तो ये बहुत परेशान हुई और इन्होंने लेके अपने हस्बैंड को जब ये बात बोली, हस्बैंड थोड़ा हुए, लेकिन उन्होंने फिर इधर उधर फ़ोन लगाना शुरू किया। फाइनली ये एक दिन बैठी हुई, बस इन्होंने शाम को दिया लगाया बाबा जी का। ये बाबा जी को बहुत मानती है, तो इन्होंने बाबा जी का दिया लगाया। इनको एकदम से दिया जलाते हुए ख्याल आया, जबकि उस दिन वो कोई बात नहीं चल रही थी रूम की या बिल्डिंग की। बाबा ऐसे ही करते हैं, मैं इतना आपको बोलती हूँ। बाबा ना ऐसे ही माइंड एकदम से घुमाते हैं और कहीं और थॉट ले जाते हैं, जबकि आप उस वक्त शांत होते हो, आपके दिमाग में कुछ नहीं होता है। तो तब भी समझ जाने का कि ये अचानक कहीं और, आप एक तो बात सोच रहे हो, है ना, और तब कोई ख्याल आए तो अलग चीज़ है। लेकिन 10-15 दिन से कोई बात ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप दिया लगा रहे हो, आप कुछ नहीं सोच रहे हो, कुछ नहीं मांग रहे हो, और अचानक से ख्याल आया कि अरे, कि मेरी बेटी की जो क्लासमेट है उसके पापा कमिश्नर है। तो इन्होंने क्या किया, इनको याद आया, क्योंकि अब ऑब्वियस है कि इनकी बेटी की जो फ्रेंड है, उनकी मदर और ये भी आपस में थोड़े नोन होंगे। तो उस लड़की के फादर जो कमिश्नर थे, तो वो हमेशा चीफ गेस्ट बनकर और आते थे, इसलिए इनको पता था। तो इन्होंने क्लास के जो क्लासरूम का आजकल तो व्हाट्सएप कांटेक्ट बनता है, तो इन्होंने लेके उनका नाम मैं वो भी यहाँ नहीं बोलूँगी, क्योंकि बहुत बड़ी पर्सनालिटी है मुंबई में। तो जो भी थे ये नोन कमिश्नर, बहुत अच्छी पोस्ट पे रहे थे, जो अब मुंबई में नहीं है लेकिन कहीं और पोस्टिंग है। तो वहाँ पर इन्होंने अपनी उनकी वाइफ को सुनीता जी ने कॉल किया और डायरेक्ट वो बोल रही हैं कि सुनीता जी, उन्होंने अपनी सारी प्रॉब्लम लेके उनकी वाइफ को बोली
तो उन्होंने सीधा एक ही चीज़ बोली कि आप एक काम कीजिए, मुझे मत बोलिए, मेरे हस्बैंड को डायरेक्ट बोल दीजिए, क्योंकि वो ज़्यादा समझ पाएंगे ना। तो ऐसे करके उनकी वाइफ ने डायरेक्ट फ़ोन उनको दे दिया। तो जो ये कमिश्नर जी थे उनको जब दिया तो उन्होंने सारा जो भी था बिल्डर का एड्रेस वगैरह सब मांगा, इन्होंने पूरी डिटेल दे दी। और जो भी है ये सब कुछ करके जब उन्होंने जैसे ही कॉल रखा तो सुनीता जी बोल रही है कि मेरा माइंड एकदम अलग चलने लगा, कि साफ लगता था कि जैसे पता नहीं कैसे कंट्रोल में था कि मैंने क्यों कॉल लगाया, कैसे कॉल लगाया, एकदम से दिमाग में नाम आया और डायरेक्ट उठाकर हम ना हाय हेलो ना कुछ भी, और मैंने मेरी प्रॉब्लम बोली। और उनकी वाइफ भी इतनी बड़ी पोस्ट होने के बाद डायरेक्ट अपने हस्बैंड को कॉल दे दिया और बात करा दी। अभी इसको बाबा का ही प्यारा सा अनुभव बोलूँगी मैं तो, कि नहीं तो कोई इतनी बड़ी पोस्ट पे ऐसे नहीं बोलेगा हाँ ठीक है चलो लो अभी बात कर लो, और डायरेक्ट बात भी हो गई। और फिर इन्होंने जैसे ही फ़ोन रखा तो इनके हस्बैंड सामने आए, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। सुनीता जी बोली, मेरे हस्बैंड मुझे पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, अचानक से आपने फ़ोन लगा दिया उनको, उनको क्यों परेशान करने की ज़रूरत है। तो वो सुनीता जी बोल रही है, मैंने मेरे हस्बैंड को यही बोला कि मुझे नहीं पता मैंने क्यों फ़ोन लगाया, जस्ट फ़ोन उठाया, दिमाग में आया और जैसे ही दिया लगा और मैंने फ़ोन उठा के कॉल लगा, कि मुझे नहीं पता मैंने क्यों लगाया, मैंने ऐसा कुछ भी दिमाग में नहीं सोचा हुआ था। अब आप यकीन मानो अगली सुबह तो हुई कि उन्होंने एक सामने से नंबर दिया जो मुंबई में बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं, और जब उनका फ़ोन नंबर दिया तो इन्होंने सारी प्रॉब्लम उनको बताई। और फिर उन्होंने सारे बिल्डर्स के जो बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स होते हैं सबसे हायर पोस्ट पे एमडी वगैरह उनका, फिर मैं बोलूँगी कि मैं नाम नहीं ले सकती, बहुत बड़ा ये प्रोडक्शन करते हैं बिल्डिंग्स का वगैरह, इनके जो भी मटेरियल जाते हैं उन सबको कॉल चले कर आ गए। तो उन सब ने बोला कि हाँ मैडम हमको बताइए आपकी प्रॉब्लम, ये बोल रही है, सामने से हमको बोला। और इन्होंने लेके अपना रूम नंबर वगैरह सब जो अलॉट हो रखे थे वो सब बताया, लोन हो चुका है, एडवांस दे चुके हैं, मेंटेनेंस, वो सब बता दिया। उसके बाद में इन्होंने कॉल किया होगा, ये 2022 बोल रहे हैं होली के आसपास, और इनको अगला 1 महीना भी नहीं हुआ उसके अंदर अंदर बस सामने से कॉल आ रहे हैं, आज ये फॉर्मेलिटी आज वो फॉर्मेलिटी, कभी ये फिटिंग करना है अभी ये करना है करके पूरा रूम इनको वहाँ सामने से बुला के, जहाँ चाबी दिया जाता है वहाँ इन लोगों ने इनको बुलाया, और सामने से वो जो भी बैठे थे बिल्डर के जो भी वहाँ लोग बैठते हैं, उन्होंने पेपर्स वगैरह साइन कराए, इनको सब कुछ दे दिया और वो रूम इनके अंडर में हो गया। खाली आप यकीन मानिए ये इतने से प्रोसेस में इनको ये बोल रही है कि मुझे 5 से 7 दिन नहीं लगा, कि बात करने की शुरुआत की रात से लेके जब मिला वो शायद 7वां दिन होगा कि चाबी भी मिल गई। और हर 6 दिन में एक एक काम हुआ है कंटिन्यू, जो भी होना चाहिए था। तो बाबा ने इस तरह से काम कराया। और इन्होंने सिर्फ एक बार थर्सडे को बाबा को, अपने हस्बैंड को जब प्रेयर करते हुए देखा था तो ये बहुत परेशान हो गई थी। उस वक्त जस्ट इन्होंने प्रेयर की और इनकी आंखों से बस आंसू आ गए थे। यही बोला कि उसके अलावा मैंने कभी ये चीज़ नहीं मांगी, लेकिन जब परेशान देखते हैं ना कि कोई चीज़ लग रही है कि फंस गई है, तब बाबा को फाइनली मांगा। नहीं तो ठीक है चल रहा था, इन्होंने सोचा हो जाएगा, बाबा को कुछ नहीं बोलती, कभी नहीं मांगती है। इसीलिए बोलते ना बाबा को पता है कि ऐसी इंसान है कि इतना प्रॉब्लम चल रहा है तो भी नहीं मांगा, तो जब मांगा तो फटाक से दे दिया। और इस तरह से फटाफट काम करा कि आप सब सोच रहे होंगे सच में कि हाँ ये बाबा की मेहर है, बाबा की कृपा है। तो इसी तरह आप सभी को बोलूँगी, बाबा पे विश्वास बनाए रखिए, अपने इष्ट पे, जो भी है, कृष्ण है, हनुमान है, हमारे शिव हैं, सारे हमारे परमात्मा सब एक ही हैं। चाहे हम उन्हें किसी भी रूप में याद करें, आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। इसी तरह बस बाबा से जुड़े रहिए, बेहद प्यार कीजिए। ओम साई राम।